किसी को अगर अंधा पैसा चाहिए, अंधा मतलब पता ही नहीं है कितना पैसा है बैंक में, कितना कैश पड़ा है, तो वो क्या कर सकता है? काली मिर्च सुनी आपने? हाँ, इतना सिंपल उपाय है बिना पैसे का। ठीक है, वो करके आइए, पैसों की वर्षा शायद आसमान से होने लगेगी। 8 नंबर वाले क्या स्टोन, क्या रुद्राक्ष, क्या धारण कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप 8 नंबर के हैं तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कंसीव वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, अब वो चाहे किसी भी नंबर में आए, आप आज उसका एक कोई सॉल्यूशन जरूर। जब भी किसी को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आए, एक ही उपाय है जिसको करने से आप हमेशा, ईश्वर ने चाहा, देखो हम लोग 100% कभी कोई चीज नहीं, हम भगवान नहीं है, फिर भी ये रेमेडी करवा के मैंने बहुत लोग जो हैं वो मां बनने का सुख ले सके। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि हमारे चैनल के आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप जब ये आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे 70,000 हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इतना ज्यादा है। तो आप लोग सीरीज देख रहे थे हमारी 1 से 9 तक की, जिसमें आपने 7 तक की वीडियोस देख ली हैं। एंड आप सभी लोगों ने 1 से लेकर 7 तक के एट्रीब्यूट्स, उनकी क्वालिटीज, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या करें लाइफ में, क्या नहीं करें, एंड ऑल सब कुछ समझा। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 8 नंबर को। 8 नंबर, कुछ लोग कहते हैं कि एक इनफाइनाइट लूप है, इन्फिनिटी है। 8 नंबर की मिस्ट्री क्या है और 8 नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। आज हमारी गेस्ट रीना खन्ना मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीना मैम बताने वाली हैं आपको 8 नंबर वाले लोग क्या करें और क्या ना करें लाइफ में, और किस तरीके से जीवन में सफलता पाएं, अपार सफलता। क्योंकि जितना मैंने सुना 8 नंबर वालों को थोड़ा स्ट्रगल करके सफलता मिलती है। तो अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो प्लीज ये पॉडकास्ट देखना, क्योंकि इसमें भर भर के रेमेडीज बताने वाले हैं, सो दैट कि आपको सफलता थोड़ी जल्दी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मैम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप हमेशा स्टोरी भी बताते हैं और 8 नंबर वालों के बारे में बताते हैं। आज आप पहले क्या बताएंगे? 8 नंबर वालों की बात करते हैं आज। ठीक है, 8 नंबर जो है वो हर एक को ना एक डर लगता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव, और शनिदेव से तो लोग ऐसा घबराते हैं कि कहते हैं ना 7.5 भी आ जाती है तो लोगों की बस हवा टाइट हो जाती है कि क्या हो गया। 8 नंबर से घबराने की जरूरत क्या है, मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया। क्योंकि अगर कोई शनि को समझ लेता है, नंबर 8 को अगर समझ लेता है, तो उसको उससे घबराने की नहीं, उसके साथ चल के अपार गेन करने की वो मिल जाती है। शक्ति भी कह सकते हैं। और कहते हैं ना कि अपनी पावर को यूज कैसे करें, है ना, वो चीज आ जाती है, वो समझ आ जाती है कि अपनी इस पावर को, जो 8 नंबर की पावर है, आपने अभी कहा इन्फिनाइट है। हाँ जी। 8 नंबर को अगर आप उल्टा लिख दो वो इन्फिनाइट का साइन बन जाता है, ऊपर की तरफ ले जाओ उसको तो जी। और 8 नंबर ही एक ऐसा नंबर है, उसको लिख कर देखो, वो कभी बीच में रुकता नहीं है। जहां से शुरू होता है आप उसको घुमाते जाओ, फिर वापस वो वहां पर आ जाता है जी। है कि नहीं? आप कोई भी नंबर लिखो, क्या वो नंबर में इतनी पावर है ना कि जहां से शुरू हो वो वहां पर आ जाए? नहीं। तो इसकी पावर को आज हम बात करेंगे कि कैसे पहचाने और कैसे यूज करें। क्योंकि शनि क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने सुना है कि शनि जो है बहुत ही पावरफुल ग्रह है। रावण ने सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लिया था, बस शनि देवता उनसे बच गए थे। शनि का उन्होंने मुंह घुमा दिया था। नहीं, शनि देवता उनसे बच नहीं गए थे। चलिए इसी स्टोरी से शुरू करते हैं हम लोग। रावण के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने सारे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था जी। लेकिन हनुमान जी जब आए और उन्होंने सारे प्लैनेट्स को छुड़ा दिया, तो शनि देव को उन्होंने सबसे पहले छुड़ाया था। क्योंकि उनको भी पता था कि जब उन्होंने पूंछ में आग लगाई और लंका को जलाया, तो उनको भी पता था कि शनि देव ही हैं जो रावण का नाश कर सकते हैं। हमारे कर्मों का जो फल देने वाले हैं वो शनि देव ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो रावण की कैद से छुड़ाना ये बजरंगबली का काम था। अच्छा, ये बजरंगबली का काम था। और उन्होंने अपनी पूंछ में घुमाकर उनको फेंक दिया था लंका से बाहर। अच्छा, कि आप जाओ सबसे पहले। अब वो जाकर गिरे। अब यहां भी एक स्टोरी है, तो उनको चोट लगी। अच्छा, तो उनकी चोट को ठीक करने के लिए सरसों के तेल की मालिश की गई। आज शनिदेव पे सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? ओके, यही रीजन है।
जब आपको कष्ट होगा और आप शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएंगे, तभी जो है वो आपका कष्ट दूर होगा। अच्छा, तो इस वजह से लोग चला। यस, ये रीजन है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे लोग होते कैसे हैं, पहले हम इस चीज पे बात करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। शनि का मतलब है पेशेंस। शनि का मतलब, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, जी। सहन शक्ति, बहुत ज्यादा केयरिंग होना, बहुत ज्यादा एक काम को सोच समझ के करना, जमीन से जुड़े हुए होना। आप कोई ना कोई काम में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होगे। एक काम तो ऐसा होगा, रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले होगे, किसी का बुरा नहीं करोगे। आप जो है बहुत ज्यादा सेवा करने वाले होगे। एक शनि जो है 8 नंबर मीन्स सर्विस है, सेवा है। आप जो है एक ऐसे व्यक्ति होगे जो कहते ना नरम दिल इंसान, जो किसी के लिए भी 1 मिनट के लिए पिघल जाएगा। हाँ। कैसे शनि को बुरा कह दिया आपने? अभी तक मैंने जितनी क्वालिटीज बताई, अगर किसी पर्सन में ये क्वालिटी है तो क्या आप उसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? मैम, आपने जितनी क्वालिटीज बताई हैं, एक एक क्वालिटीज हैं, है ना? बिल्कुल, और होंगी। रीजन, शनि देव 8 नंबर यानी कि दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है, परेशानी उसको खुद को होती है। अच्छा। उसकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल आएंगी, उसकी लाइफ में थोड़े डिलेज आएंगे, उसकी लाइफ में थोड़ी पीड़ा आएगी। शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। यानी कि आप क्या कर्मा करते हो उसका रिजल्ट देने के लिए शनिदेव आपके पास आते हैं। ठीक है। आप एक डेट ऑफ बर्थ उठाकर देखो, आप 8 बॉर्न हो सकते हो, यानी कि 17 या 26 कोई भी, या फिर आप टोटल करेंगे तो भी आपका नंबर 8 आएगा। तो यानी कि आपके पास 8 नंबर है। मे बी आपके ईयर से 8 नंबर आ जाए, मे बी आपके मंथ से 8 नंबर आ जाए। यही रीजंस होंगे कि आपके ग्रिड में जो है 8 नंबर आएगा जी। आपके ग्रिड में 8 नंबर आ गया अगर, तो आप ये मान के चलिए कि आप जितने मर्जी डिलेज हो जाएं, जितने मर्जी स्ट्रगल्स हो जाएं लाइफ में, लेकिन आप जैसा इंसान शायद पूरे 9 ग्रहों में कोई नहीं है। क्योंकि वो पावर है आपके पास, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। पहचानने, अपने आप को जगाओ। हनुमान जी को जगाया था ना, शक्तियां हैं भाई आप में, तो शनि को भी जगाना है आपको, शनि वाले पर्सन को, कि तुम में बहुत पावर है भाई, तुम में इतनी पावर है, इनफिनाइट पावर है, जो तुम कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और तुम करोगे कैसे? बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धैर्य से। कल मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी कि अगर आपका स्पाउस 8 नंबर का है तो आप सबसे ज्यादा लकीएस्ट पर्सन। क्यों? बताओ क्यों कहा? रीजन ये है कि अभी मैंने इतनी क्वालिटीज बताई, यानी कि आपका स्पाउस कैसा होगा? आपका ध्यान रखने वाला, आपकी फीलिंग्स की कदर करने वाला, आपके लिए जान देने वाला, आपकी सेवा करने वाला। उसका धर्म है सेवा करना। तो जब भी आप परेशानी में होगे वो आगे आ जाएगा एकदम। आपको तकलीफ हुई वो आपके आगे आकर खड़ा हो जाएगा कि मैं हूं ना। तो कौन लकी हुआ? पर्सन वो लकी हुआ जिसका स्पाउस 8 नंबर का है। तो मैं भी बहुत लकी हूं। तो 8 नंबर जो है वो इतनी बड़ी पावर है, जिसको अगर कोई समझ जाए, जिससे डरना छोड़ दो जी, तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। आपके हस्बैंड 8 नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओह माय गॉड। इनकी बैड क्वालिटीज बताइए आप। हाँ बिल्कुल, बैड क्वालिटीज भी होती हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट जो है, एक तो ये थोड़े से आलसी होते हैं। अच्छा। जल्दी तैयार नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा डिलेस, जहां शनि देव हैं धीरे धीरे चलते हैं, तो अब ये बैड क्वालिटीज तो इनके नेचर में हो गई। मैं इसको बैड क्वालिटी मानती हूँ। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो आराम से सारे काम करते हैं। 8 नंबर वाले यही कहेंगे कि हम तो आराम से, बड़े सोच समझ के आराम से काम करते हैं। जल्दबाजी किस बात की है? वो ये कहते हैं। ट्रेन और हम ट्रेन थोड़ा भाग रही है, हमारा अपना काम है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन अब मैं तो नंबर 1 है, नंबर 2 क्यों? तो मतलब ही नहीं। हमें टाइम से हर जगह पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, नंबर 1 और नंबर 8 जो है क्लैशेस होते हैं। तो ये इस टाइप के ही क्लैशेस हैं जो लाइफ में होते हैं। तो एक दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को लाइफ में भी स्ट्रगल करना पड़ता है।
अच्छा, आपको जो चीज आज मिलनी चाहिए वो कल मिलेगी। इसीलिए तो 8 नंबर को खराब कहा जाता है कि आपको पेशेंसली काम को करना है, लेकिन आपको कर्म की इच्छा नहीं करनी। कृष्ण भगवान ने कहा ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो जी। ठीक है, तो यहां पर ये 8 नंबर के लिए लागू होता है। ओके, कि तो आप अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि फल देने जब शनि देव आएंगे तो आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे। फिर एक क्वालिटीज और है इनकी, बहुत ईमानदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, डाई हार्ड ईमानदार होते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। आपको पता है जब 888 आ जाता है किसी की ग्रिड में, अभी तो मैं सिंगल 8 के बारे में चीजें बता रही थी, जब 88 आ जाता है ये वर्कोलिक हो जाते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि थोड़े आलसी होंगे, थोड़े काम को ऐसे करेंगे, तो कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं हम तो आलसी नहीं है। यहां जैसे ही 88 आएगा वैसे ही ये 24/7 आवर्स काम करने को तैयार है। अच्छा, अब इनके दिमाग में, ये जॉब कर रहे होंगे, इनके दिमाग में एक चीज आएगी कि जॉब तो ठीक है कर रहे हैं, बट साइड बिजनेस कौन सा होना चाहिए? पैसा, पैसा है ना, पैसा इनके दिमाग में आएगा। शनि पैसा, पैसे का कारक है शनि, प्रॉपर्टी का कारक है शनि। यानी कि 8 नंबर आप हो तो आप में क्या एक और चीज अच्छी आ गई कि आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। पैसे की तकलीफ भी शनि देगा, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पैसा भी शनि देगा और स्टेबिलिटी वाला देगा। रिश्ते देगा तो स्टेबिलिटी वाले देगा, लेकिन रिश्तों को बिगाड़ेगा तो डाइवोर्स भी करा देगा। अच्छा, तो यानी कि अति है, बीच में नहीं हो, है ना। या तो पीड़ा इतनी, पीड़ा का कारक है, या तो पीड़ा इतनी कि बहुत ज्यादा कि सीधा डाइवोर्स, या स्टेबिलिटी इतनी कि वो आपके लिए जान भी दे दे। मतलब इनका क्या है कि बिल्कुल इनफाइनाइट है, हर चीज, सीधे डाइवोर्स लेंगे या फिर बहुत प्यार करेंगे। बिल्कुल। अब जैसे 88 की मैं बात करी थी, इतने केयरिंग पर्सन होते हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, हर चीज को इनको बहुत ही टाइमली करना, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, है ना, इसलिए इनके पास पैसा बहुत होता है। 88 को आप देखो, या तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे होंगे या जॉब में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बिजनेस के साथ जॉब कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ ये लोग, एक और चीज है इनमें कि ये लोग जो है ना वो अपने काम को प्रायोरिटी बहुत देते हैं, फैमिली को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना वर्कोलिक होते हैं। केयर पूरी है, मन से पूरा प्यार, उनके लिए 10 नौकर रख देंगे, लेकिन अपने आप को सारा झोंक देते हैं, जिसे कहते हैं काम के लिए। कोई रियल टाइम एग्जांपल याद आ रहा है? रिजिड पर्सन, बिल्कुल रिजिड पर्सन, अगर हम कहें तो इतने रिजिड पर्सन कि ये लोग जो हैं बिल्कुल जो ठान लिया, आप इनको इधर से इधर नहीं हिला सकते। ये 88 की निशानी। ओके, और 888 आ गया तो यहां प्रॉब्लम आती है, यहां पर प्रॉब्लम आती है। कैसे कि जब भी नंबर ट्रिपल में आता है, मैं पिछले एपिसोड्स जितने भी हमारे पॉडकास्ट हुए हैं उसमें मैं बता चुकी हूं कि जब भी नंबर ट्रिपल में आता है तो वो काम खराब करता है। ये जो मैंने डाइवोर्स होने की बात की, ये जो मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज के इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या मैंने कहा कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो सकती है, बिजनेस में लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये सारा 888 देता है। अच्छा, आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज दे देगा कि आप लंबे समय तक दवाइयां खाओगे, लंबे समय तक मेडिसिन खानी, आपको छोटी मोटी चीज नहीं देगा वो। भाई आपको अर्थराइटिस हुआ, एक दिन के लिए तो होगा नहीं जी। नी पेन, ये शनि सारे जितने ये वाले पेन्स है ना, अर्थराइटिस होना, नी पेन होना, ये सब शनि के अंडर आते हैं। तो अगर ये वाले पेन्स उसने दिए तो थोड़े बहुत तो होंगे नहीं, सही बात, वो लंबे समय के लिए होंगे। अब आपका 888 है आपके ग्रिड में, तो समझ लीजिए कि ऑपरेशन होना भी निश्चित हो गया। फिर अब यहाँ हमने हेल्थ की बात की, यही हम प्रॉपर्टी की बात करें, आपका 888 है, प्रॉपर्टी तो बहुत है, उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई भाई ने डिस्प्यूट कर दिया, कोई आपका कहीं से प्रॉपर्टी डीलर के साथ वो अटक गई, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट। आप कहोगे कि पैसा तो बहुत है क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज ली थी और वो काम किसी के नहीं आ रही है, वो दिक्कत हो गई, है ना। रिलेशनशिप इश्यूज, आप बिजनेस में इतना गुम हो गए, अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कहती है अब तो डाइवोर्स चाहिए, क्या रहूं मैं तेरे साथ।
सही बात है। सिर्फ पैसा थोड़ा चाहिए। तो मीन्स 888 वालों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और जितने लोग सुन रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके ग्रिड में 888 आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में एक आपका जो सेक्टर है वो वीक होने वाला है, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये पक्का है। और अगर ग्रिड समझनी है या ग्रिड कैसे बनती है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो करी हुई है पहले, उसको प्लीज जाके वॉच आउट करना। थोड़ा चैनल पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ग्रिड को ढूंढने के लिए। नहीं तो मैं मेहनत को कम कर देती हूँ। आप लोग क्या करिए, अपने नंबर डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए एक पेपर पे। ठीक है, ठीक है, आपके पास सारे नंबर्स आ गए जी। आप 8 नंबर लिखने शुरू करिए कि उसमें से कितने हैं, 1 है, 2 है। उसके बाद आप अपना डे काउंट कर लीजिए, अगर आप 17 बॉर्न हो या आप 26 बॉर्न हो तो भी आप 8 नंबर के हो जी। तो वो टोटल आ गया आपका, उसका 8 एक लिख लीजिए। फिर आप पूरा टोटल कर लीजिए, वो कहीं 8 तो नहीं आ रहा, वो लिख लीजिए। तो या तो आपके पास 8 मिसिंग होगा, या 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, वो सब आपको बिना ग्रिड बनाए भी पता चल जाएगा। तो मैम अभी आप 888 बता रहे थे, तो कोई रियल टाइम एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? रियल टाइम एग्जांपल को मैं एक आपको पूरा केस बता सकती हूँ जी। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम हर इंसान जानता है, हर कोई जानता है। उनके पास 88 है, ठीक है। अब 88 की कितनी क्वालिटीज मैंने बताई, वर्कोलिक हैं, अपने काम पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, है ना, फैमिली को छोड़कर उनको अपना काम ही चाहिए। तो अगर आप उनकी क्वालिटीज देखो तो यही की यही है जी। लेकिन आपको पता है मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत पढ़ाती हूँ और उस पर विश्वास बहुत करती हूँ। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ईयरली ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। मैंने अपनी क्लास में ये चीज पहले ही कह दी थी कि इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओह माय गॉड। तो कैसे स्टूडेंट ने कहा, कैसे मैम? तो मैंने उनको ग्रिड बना के बताया कि ईयरली ग्रिड में 2022 के बाद से उनका जो है 888 शुरू हो गया था, यानी कि उनकी जो महादशा या अंतरदशा, नहीं महादशा ही थी, हाँ महादशा जो है 8 की आ गई थी, ठीक है। 8 की महादशा आते ही ईयरली ग्रिड में 888 आ गया। अच्छा, 888 आते ही उनके लाइफ में जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो जेल चले गए, और वो जेल चले गए। उसके बाद जब वो जेल से वापस आए तब ग्रिड में ऐसे योग बन रहे थे जो उनको 888 होते हुए भी राजयोग दे रहे थे। राजयोग का मतलब ये नहीं कि वापस से वो राजा बन जाएंगे, लेकिन हाँ उनको उस योग ने जेल में से निकालने का काम जरूर कर दिया। तो ये नंबर्स की ताकत है, जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे प्रेडिक्शंस करते हैं। तो 888 एक ऐसी चीज थी जिन्होंने उनको जेल में पहुंचाया। कोई ऐसी रेमेडी है, जैसे उनको आप पहले ही इन्फॉर्म कर देते कि अरविंद जी आपकी ग्रिड में 888 आ रहा है और आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि आप जेल जा सकते हैं, पर प्लीज अगर आप ये रेमेडी कर लें तो शायद आप बच जाएं। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने आप को किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को भगवान नहीं समझना चाहिए कि अगर उसने जिंदगी में जेल लिखी है वो हम टाल दें। होगा क्या मैं बता देती हूँ। यहाँ मैं बहुत अच्छे से रेमेडी भी बताऊंगी और इस चीज को क्लियर करूंगी कि रेमेडी कितनी लगती है और उसका क्या वो होता है। लोगों के ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग रेमेडी के पीछे भाग रहे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता क्या चल रहा है। प्रॉब्लम है, बस रेमेडी कराओ और चीजें ठीक करो। हम बेचारे वो और करें भी क्या, बिल्कुल सही है। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात के, हम भी रेमेडी देते हैं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि रेमेडी वर्क कैसे करती है। हाँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि उनकी किस्मत में जेल योग लिखा है, जो कि हमने उनको देख के भी बता दिया कि परिस्थितियां बन रही थी, लोग कह रहे थे हमें लगा 888 आया है, ये जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि इस समय इनकी ग्रह दशा ऐसी आ गई है। हम कहें कि उनका जेल योग रोक दे तो वो रोक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि एक दिन तो जेल खुद जाना पड़ेगा। अच्छा, कर्म नहीं काट सकते आप कर्म नहीं काट सकते। और ये वो रेमेडी है जो अगर कोई कर ले तो सचमुच उसने क्या किया, अपने कर्मों को कर दिया, खुद कर दिया। अब आप क्या करोगे, एक दिन जेल जाओ, कैसे भी पहचान निकालो, वहां जाकर बैठो कुछ समय, वहां जाकर वहां का खाना खाओ। अच्छा, ठीक है, वहां का पानी पियो, ठीक है, टाइम बिताओ, वहां के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अंदर जाकर जेलर के पास बैठ जाओ, जेल के पास जाकर बैठ जाओ। आप काफी सारा टाइम स्पेंड करके आ गए, अगर आपको पता है कि जेल जाने के योग बन रहे हैं हमारे, आपका जेल योग
आपने खुद ही कर लिया, वो टल गया। तो ये चीज है जो आपके कर्म को काट सकती, क्योंकि वो कर्म आपने खुद ही जाकर कर लिया, उसने आपको कष्ट नहीं दिया, पहुंचा दिया। लेकिन केजरीवाल जी के लिए तो बहुत आसान है ये रेमेडी। यस, ये इतनी बड़ी रेमेडी है कि अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि जेल योग है और वो जाकर ये कर आए इंटेंशन डाल के कि मैं आ गया हूं, मैंने अपना कर्म पूरा कर लिया है, जेल द्वारा ही कर लेते। उसके बाद फिर रेमेडीज होती है कि अब आप दोबारा नहीं जाओ भाई, उसके बाद रेमेडीज हैं। तो नंबर अगर हम कहें सबसे बेस्ट नंबर जो इनके लिए है वो नंबर 3। क्यों बताओ? अगर 3 को आप ऐसे लिखो और 3 को आप उल्टा लिख दो तो वो 8 बन जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 2 3 मिलकर एक 8 बन गए। ओके। और 3 में भी उतनी पावर होती है, इन्फिनाइट, जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हाँ, और 8 के लिए वो सबसे लकीएस्ट नंबर होता है। उसके बाद नंबर 5। अच्छा। नंबर 5 जो है उसको हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं, और जो 8 नंबर है वो भी अर्थ एलिमेंट है, यानी कि दोनों के एलिमेंट से एक सेम हो गए। तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है 8 और 5 की। मैम एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेश्चन है मन में। हाँ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जैसे 8 नंबर वाले हैं और वो कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं और 3 नंबर वाले उनको अट्रैक्ट करें, वो उनकी डेस्टिनी हो, वो उधर ही पहुंच जाए, ऐसा हर एक के साथ होना होता है। ओके। तो 3 नंबर के बाद मैंने 5 नंबर बताया आपको। 5 नंबर के साथ साथ एक और नंबर है जो इनके लिए अच्छा हो सकता है जी, उसको मैं 3rd कैटेगरी बोलती हूँ, वो है नंबर 6। ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों कहा उसको 3rd बोलती हूँ? आपको पैसा बहुत देगा, आपको प्यार बहुत देगा। 8 और 6 अगर आपस में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस एक दूसरे के लिए, तो वो भी अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 8 और 6 इन पर्सन, यानी कि एक ही पर्सन का कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऐसे पर्सन को आई की इश्यूज होते हैं, और ऐसे पर्सन जो हैं उनको कोई ना कोई किसी ना किसी ऑर्गन में तकलीफ होती है। okay. और वो ऑर्गन जो है नाभि से नीचे का हो सकता है। अच्छा। जिसमें उनको तकलीफ हो, है ना, वो यानी कि ये भी हो सकता है कि उनका ऑपरेशन हो, वो ऑर्गन पार्ट ही बाहर, जैसे किसी का गाल ब्लैडर बाहर निकल गया या कोई ऑपरेशंस ऐसे वाले किसी भी तरह के। तो ये मैं जरूर कहूंगी, जितने भी 8 और 6 के सुन रहे होंगे वो कोरिलेट भी करेंगे इस बात को कि उनको होती है ये तकलीफें। बाकी 8 के लिए 6 नंबर ठीक है, 3rd कैटेगरी का है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 8 को बहुत ज्यादा सूट करे, कम है। शनिदेव के पास कम नंबर्स हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे जो एंटी नंबर माना जाता है, जो सारी दुनिया कहती है जी, वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये सबसे एंटी माना जाता है। लेकिन आप अगर एक सर्वे करा लो ना, तो नंबर 8 के साथ नंबर 1 की मैरिजेस आपको ढेरों मिलेंगी। अच्छा। एक तो एग्जाम्पल मैं ही, मेरे समय में न्यूमरोलॉजी नहीं थी, तो डेस्टिनी नंबर 8 मेरे हस्बैंड का, और मैं जो हूं नंबर 1 की हूं, तो एंटी है कि नहीं? और आपको यहां डाइवोर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। एंटी होते हुए भी बस लड़ाई होती रहेंगी। लड़ाई भी नहीं, कुछ ऐसी क्या होगा मैं बताती हूँ। विचार थोड़े अलग होंगे, ये तो पक्का है ना। बाकी नंबर डिसाइड करते हैं कि आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी है। ठीक है। अगर आप 8 और 1 के कपल हैं और आपका डेस्टिनी नंबर जो है बहुत कंपैटिबल है, तो आपकी लड़ाई नहीं होने वाली, आपके कोई डाइवोर्स नहीं होने वाले। विचारों में फर्क आएगा, बस ये आएगा। यहां जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हेल्थ की। अच्छा। आपके और आपके स्पाउस को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज जरूर होगी, इसीलिए मना किया जाता है 1 और 8 की मैरिज नहीं करो। ओके। जो लोग समझते हैं ना एंटी है, पता नहीं इनका तो निभेगी नहीं, इनकी तो लड़ाइयां हो जाएंगी, इनका तो ये हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मना किया जाता है। तो आप ऑलरेडी, आपको तो पता है, आपने कोई पहले से प्लानिंग करी हुई है? देखिए रेमेडीज तो हम करेंगे ही ना, कि ताकि ना हो। क्या लेकिन क्या हम लोग जो है बच सकते हैं? नहीं, अभी आपने केजरीवाल जी के लिए बताया इतना अच्छा तरीका। बिल्कुल। मुझे मन में ऐसा आ रहा है कि हाँ, बताइए। आपको महीने में या वीक में एक बार हॉस्पिटल खुद ही जाके और वहाँ थोड़ी दवाइयाँ खरीद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसकी दवाइयाँ देनी शुरू कर दो।
ठीक है। बहुत ध्रुव, आप मेरे साथ रह के रेमेडी भी सीख गए हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी चीज एक मैं बताती हूँ, जब भी आपके परिवार में कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे वो 8 नंबर के कारण आ रही है या किसी भी रीजन से आ रही है, आपको अगर 8 नंबर के कारण है, आप 8 पर्सन हैं और आपकी एंटी नंबर से मैरिज हो गई है और उसी वजह से क्रॉनिक डिजीज है, आपको एक भंडारा सैटरडे को कराना चाहिए कभी कभी। ओके। ये इतनी बड़ी रेमेडी है कि इससे ऊपर की कोई रेमेडी नहीं है। आपको एक भंडारा कराना ही कराना चाहिए। उसमें आप पूड़ियां लीजिए, खट्टी बहुत अच्छी सी चटपटी आलू की सब्जी, चने काले, इस तरह से, और गुलाब जामुन मीठे में। आप ये चीजें खिलाइए। ये सारी चीजें क्या है, शनि को ही डिनोट करती है। ओके। तो आप जब भंडारा कर देते हैं, कम से कम 20-25 लोग, ज्यादा चाहे आप 100 लोगों को करा दीजिए, तो आप मानेंगे कि आपकी लाइफ में जो है वो आपकी जो बीमारियां हैं ना, वो कंट्रोल में आ गई हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज अगर एक बार हो जाए, हमें उसकी दवाई सारी उम्र खानी पड़ती है। मान लीजिए डायबिटीज ही है, आप छोड़ तो नहीं सकते हैं। आपको बीपी है, आप छोड़ नहीं सकते। ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनकी थायराइड है, आपको सारी उम्र आपको दवाइयां खानी है। बट अगर वो एक मेडिसिन लेनी है बस, और उससे कंट्रोल हो जाता है, तो फिर क्या बुरा। सही बात है। और वो बिगड़ता चला जाता है, बुरा तो तब है ना, है ना। तो हमें क्या है कि उस चीज को रोकना है, उस चीज को कंट्रोल करना है। तो सबसे अच्छा कंट्रोल जो है ना, वो यही है, सबसे अच्छा कंट्रोल करिए आप। तो हम इनके थोड़े करियर के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट करियर क्या होता है? जज बन जाइए। बेस्ट पूछा है आपने, हैं तो बहुत सारे, बताऊंगी अभी मैं। क्यों? मैंने कहा कि शनि जो है वो कर्म के देवता हैं, वो न्याय के देवता हैं। वो आपके कर्मों के फल को देने के लिए आपके पास आते हैं। ठीक है। तो कर्मों का फल यहां पर कौन देता है इस संसार में? जब कभी भी कोई बुरा कर्म होता है, उसको आपको कोर्ट में ले जाया जाता है और आप बड़े उससे करते हो। एक वकील, एक मिनिस्टर भी खड़ा है तो वो माय लॉर्ड करके करता है। किसको करता है? माय लॉर्ड, जज को करता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन माना गया जो कर्मों का फल देने वाला? वो एक जज माना गया। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही काम होगा। लेकिन हर पर्सन तो जज नहीं बन सकता। तो जुडिशियल जितनी भी रिलेटिव सर्विसेज हैं, आप वो कर सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, है ना। और लॉयर भी बनेंगे तो एक अच्छे लॉयर बनेंगे आप गलत का साथ नहीं देंगे। शनि का एक रेमेडी मैं यहां पर बताती हूँ करियर में ही। अगर आपने किसी को धोखा दिया और आप 8 नंबर के हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं। धीरे धीरे आपका करियर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर ने आपको 8 नंबर दिया है, आपको ना तो धोखा देना है, ना ड्रिंक्स करनी है, ना नॉनवेज खाना है। तीनों में से अगर आपने कोई भी काम कर लिया, तो आपको या तो हेल्थ वाइज या करियर वाइज डाउन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो 8 नंबर को करियर में हमेशा सच्चा ईमानदार बन के रहना ही पड़ेगा। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। लोग सोचते हैं ना कि हम टेढ़े रास्ते से ग्रो कर लेंगे, हम बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 8 नंबर के हैं और आपने टेढ़ा रास्ता अपनाया और आप ऊपर पहुंच गए, तो जितने ऊपर पहुंचे ना, तेजी से उतने ही गड्ढे में जाएंगे। काइंड ऑफ दैट ये भी एक रेमेडी है। यस। कि आपको नॉनवेज छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, आपको ये सब नहीं लेना है, आपकी चीजें और आसान हो जाएंगी, स्पीड अप हो जाएंगी। हाँ। अब इसके बाद जो 8 नंबर है ना हमारा, वो किस चीज का कारक है? फाइनेंस का कारक है। ठीक है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट फाइनेंस की इनको आती है ना, वो और किसी को नहीं आती। पैसा इनके हाथ में दे दो, और इनका डिपॉजिट भी होता है, जोड़ना, है ना। जोड़ तो होते हैं। हाँ, जोड़ लेंगे ये लोग। आप हम नहीं जोड़ पाएंगे, 8 नंबर वाला जोड़ लेगा। वो कहां से जोड़ लेगा हमें भी नहीं पता चलेगा। वो ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 500 कहीं छोड़ दिए, 1000 कहीं छोड़ दिए, वो जोड़ लेंगे। उनके पास ही बैंक बैलेंस होते हैं, ये जोड़ लेते हैं। तो यानी कि फाइनेंस की समझ है, तो आप MBA फाइनेंस में कर लो और करो जो करना है। बाकी नंबर है, देखो मार्केटिंग के नंबर है, तो फाइनेंस में MBA करो और मार्केटिंग में जाओ, या फिर बैंकिंग में जाओ। फाइनेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखो तो वो 8 नंबर उनके पास है, तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं कि नहीं? तो बेस्ट थे, क्राइसिस से निकाल के लाए थे।
उसके अलावा प्रॉपर्टी का कारक है ये। अब अगर प्रॉपर्टी का कारक है तो यहां पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो अगर करते हैं, ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अब आप कहोगे स्पोर्ट्स क्यों भाई, शनि देव तो कहते हैं कि धीरे धीरे काम करो। अब स्पोर्ट्स तो है तेजी का काम बिल्कुल जी, तो स्पोर्ट्स क्यों कहा? शनि देव एक चीज कहते हैं, ये भी एक रेमेडी है, ये भी एक रेमेडी है। अगर आप अपना पसीना जमीन पे गिरा दोगे, यानी कि आप वो काम करोगे जिसमें बहुत मेहनत होगी, तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के से में जितनी मेहनत होती है उतनी किस में होगी? आप सुबह उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, खेलोगे, कूदोगे, पसीने पसीने हो जाओगे और पता नहीं कितनी बूंदे आपके नीचे गिरेंगी। सही बात है। तो सौरभ गांगुली और ओके 8 नंबर अनिल कुंबले। हाँ यस। तो आप देखो, आपको पता चलेगा कि आप क्या काम कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए कि क्या है नंबर के, उसके बाद आप करियर तो खुद ही चुन लो, फिर आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। इनके लिए मैम कोई स्पेशलाइज्ड रेमेडी करियर में अगर इशू आ रहा है, जैसे आपने बहुत सारे करियर ऑप्शन बता दिए, ऑल्दो बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी कर रहे होंगे लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए शनि की जो है सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है वो होती है काली चीजों का दान देना। अब उसमें भी बेस्ट क्या है, क्या हम दें? एक तो मैंने बताया कि सरसों का तेल। आप अगर किसी भी गरीब के घर में उसको खाना बनाने के लिए सरसों का तेल देना शुरू कर दीजिए जी, आपके घर का चूल्हा पैसों से ही तो होगा, वो ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पैसों की वर्षा, धन वर्षा। यस, मैंने कहीं पढ़ा था शनि बनाई धनी। बिल्कुल सही है, आप करके देखिए, कितनी इजी रेमेडी है। एक गरीब आदमी पकड़ लीजिए, उसको कहिए तेरे घर में तेल मैं दूंगा, तेरे घर का खाना जो है वो मेरी जिम्मेवारी है कि तेल मैं दूंगा, सरसों का तेल। और आप अपने घर में पैसा ला रहे हैं एक छोटे से काम से, है कि नहीं? कितनी इजी रेमेडी, कितनी इजी रेमेडी है। और इसकी बात ये भी है कि वो आदमी को आप कभी कोई काम बोलोगे मना नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज, आपके जो स्वीपर्स होते हैं जितने भी, है ना, जितने भी ये कहते हैं ना हम लोग जो स्वीपर्स हैं या जो गरीब लोग हैं, जो जितने भी कहते हैं सेवा करने वाले जो क्षेत्र के लोग होते हैं, अगर हम इनको कहें, तो अगर आप अपने स्वीपर को चाय की पत्ती का दान देना शुरू कर दें, अच्छा, आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर मनी और करियर? यस, या बोथ? बोथ। ओके, इतनी इजी रेमेडीज हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और पैसा नहीं लग रहा यहाँ रेमेडीज में ज्यादा। सरसों का तेल और पत्ती को आपकी मैं रेमेडी देखिए 100 रुपए के अंडर में आ जाती है। मतलब हम अपनी ऑडियंस को ये खुल के कह सकते हैं कि अगर आपको अपने घर का ज्योतिष ठीक करना है तो 100 रुपए के अंडर में तो आप हमारे पास आओ। मतलब इट्स लाइक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। बिल्कुल। नहीं, ये 2 रेमेडीज ऐसी रेमेडी हैं, काली चीजों का जो दान हम कहते हैं तो वो सैटरडे को करना है। और जो शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, आपको भंडारा खिलाना है तो भी उनको खिलाओगे। Exactly. आपको अगर दान देने हैं, और भी चीजों के दान होते हैं, काली चप्पल है, अम्ब्रेला है ब्लैक कलर का, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। छत हो गई ना, आपने धूप से बचाया, बारिश से बचाया, एक छत दे दी ना किसी को, आपकी प्रॉपर्टी बननी शुरू हो जाएंगी। तो एक चीज होती है दोस्तों ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप रीना मैम के साथ एसोसिएट होते हो या मैम से कंसल्टेशन लेते हो या न्यूमरोलॉजी सीखते हो या एस्ट्रोलॉजी का कोई भी मोडालिटी सीखना चाहते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया और वास्तु हो गया, बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं चैनल पर, तो ROI जो है वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ रेमेडी, इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, अगर आप सीख भी रहे हो तो बहुत कम फीस में, और जो आपको मैम सिखाएंगी, प्रैक्टिस करना आप शुरू करोगे, कंसल्टेशन लेना शुरू करोगे, कहाँ से आप अर्न कर सकते हो। ऑब्वियसली देखो पैसा बाई प्रोडक्ट है, बट नॉलेज पहले होनी चाहिए। इफ यू हैव अ स्किल और उसके बाद उसका आप अप्लाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बीट्स कर सकता है। बट सही नॉलेज होना, सही जगह से होना, सही एक्सपीरियंस्ड आदमी से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, ऑल्दो हम ये एंड में करते हैं लेकिन अभी हम बीच में भी कर रहे हैं
कि आप स्क्रीन से नंबर लो या डिस्क्रिप्शन से लो, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, और एक बार बात करो। इतने अच्छे पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ROI हमारी भी आए। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़ते हैं। हाँ। 8 नंबर वाले क्या ना करें, किस चीज से दूर रहें? ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ। शराब ना तो अल्कोहल, ना आपको कोई भी तरह का नॉनवेज, और ना आपको धोखा देना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये करना ही नहीं है। सात्विक रहना। सात्विक रहना। और दूसरों की जितनी हेल्प करोगे, शनिदेव आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो 8 नंबर वालों को अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो क्या करें? 8 नंबर वालों को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपको एक उपाय मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको 40 आटे की गोलियां बनानी है और फिशेस को खिलानी है। ये शनि और राहु का मिक्स उपाय है। ठीक है। और ये ऐसा उपाय है कि अगर आपने सैटरडे वाले दिन लगातार कम से कम 8 सैटरडे करने हैं, आपने लगातार ये उपाय करना है। आपने फिशेस को गोलियां खिला दी ना 40 आटे की, तो आपकी हेल्थ में पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जो है कितना आप मतलब हेल्दी हो जाओगे, कहाँ आपकी बीमारी चली गई जिसको कहना चाहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिशेस जो है वो घर में जो नहीं, घर में नहीं, किसी भी चीज को बांध के रखना नहीं। शनिदेव कहते हैं कर्मों को बांधना नहीं है, खोलना है। तो आपको कभी भी फिशेस नहीं एक्वेरियम ले आओ, अपने घर में रखो जी, उसको गोलियां खिला रहे हैं, नहीं भाई, छोटे से उसमें पॉन्ड में नहीं, वो आपके बंधने के लिए आई हैं। वो बड़े खुले आसमान के नीचे पानी में, नदियों में, पॉन्ड में रहने की वो है, जीव है वो, तो उनको वैसा ही करना चाहिए। एक और उपाय मैं बताती हूँ आपको, जिसमें आपके बिल्कुल पैसे नहीं लगने, आटे की गोलियों में भी नहीं लगने ज्यादा, लेकिन वो आपको बहुत इजी होगा। शनि देव अगर किसी की पूजा करते हैं तो वो भगवान शिव हैं, और भगवान शिव जो हैं वो कारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के। डिस्ट्रॉयर है ना, मृत्यु के भी देवता हैं और हमारे स्वास्थ्य के भी वही देवता हैं, रक्षा करते हैं हमारी। अगर आप सैटरडे वाले दिन जल चढ़ाने के बाद काले तिल उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग के ऊपर, तो आपकी हेल्थ जो है धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इतनी इजी रेमेडी है जो आप करके देखिए, आपको कितना फायदा मिलता है। मैम बिजनेस के लिए आपने नहीं बताया, जैसे मैंने सुना है कि जिन लोगों के शनि ग्रह वाले लोहे का व्यापार करें, इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लोहे का व्यापार करें, लेदर का व्यापार करें, है ना, ऑयल का व्यापार करें, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो शनिदेव जो हैं उनका बिजनेस उनको बहुत सूट करता है। और किस चीज का व्यापार बिल्कुल ना करें? भाई किस चीज का ना करें? नंबर 1 के जो व्यापार है वो बिल्कुल ना करें, है ना, 2 वालों के ना करें, वो बिल्कुल ना करें, 2 वालों का, जैसे दूध का व्यापार बिल्कुल ना करो भाई, है ना, वो नंबर 2 हो गया। गुड़ नंबर 1 है, ऐसा कोई व्यापार ना करो जिसमें गुड़ यूज होता हो। शुगर नहीं, शुगर अलग हो गई। अच्छा। शुगर हमारा शुक्र हो गया। ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। गुड़ जो है वो आपका, जैसे आप कॉपर की कोई चीजों का व्यापार है, आप मत करो, क्योंकि कॉपर जो है सूर्य देव को जाता है। तो इस तरह से जो सूर्य से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित चीजें हैं वो शनि वालों को नहीं करनी चाहिए, वो 8 नंबर वाले ना करें। अब मैं आपको ना यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ जो मैं क्लास में लोगों से, अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, उनकी शिकायत भी रहती है। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि किसी को एक शॉप खोलनी है, वो हमारे पास आए कि हमें जो है लेदर के पर्सेस की ब्रांडेड शॉप खोलनी है। ठीक है, तो कौन से नंबर चाहिए हमें? तो लेदर हो गया नंबर 8, और ब्रांड क्या है? नंबर 6। ओके। अब जिसके ग्रिड में नंबर 8 और नंबर 6 है वो ऐसी शॉप खोल लीजिए। तो आप जो करियर पूछते हैं ना, बिजनेस पूछ रहे हैं, तो सिर्फ 8 नहीं देखना। 8 तो आपका प्रोमिनेंट हो गया कि आपने ये बिजनेस करना है। अब 8 और 3 है, मान लीजिए 8 और 3 है, और उसने आकर पूछा कि मुझे कोई बड़ा सा बिजनेस बताओ, मैं कुछ भी पैसा लगाने को तैयार हूं। मैं क्या कहूंगी? प्रिंटिंग प्रेस खोल लीजिए। 3 नंबर नॉलेज है, और जो मशीनें लगाएंगे, पूरी मशीनरी जो है आपकी, वो 8 नंबर है। तो आपने नॉलेज की चीजें छापनी शुरू की, ठीक है,
नंबर 3 और नंबर 8। ओके, आप देखिए, इस तरह से मिलाकर हम लोग बिजनेस बताते हैं जब हम पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स को। तो ऐसे नहीं कि नंबर 8 है तो लोहे का कर लो, लेदर का कर लो, उसमें भी क्या चीज करो साथ में। दैट इज एक्चुअली इन डेप्थ। लेकिन उसके लिए आपको फिर मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि एक बार कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, एक बार समझना पड़ेगा क्योंकि हम इस 45 या 50 मिनट्स में आपको कंप्लीट नहीं बता सकते। नेचुरल, दिस इज बेसिक, मतलब यू वुड लाइक और यू वुड नॉट लाइक, बट आप समझ सकते हो कि हाउ इज शी एंड किस टाइप के मसाले देती है। नहीं मींस मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि काफी कुछ बता सकूं, क्योंकि सब लोग नहीं कोर्स कर सकते जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है। बट घर बैठ के अगर हम किसी की इतनी हेल्प कर दें कि उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो हमारा पॉडकास्ट करके वो रेमेडी कर ले, एक्चुअल वाली रेमेडी, मसाले वाली नहीं, एक्चुअल वाली रेमेडी। ये मैं वही बताती हूँ जो सचमुच आपको, जो मैं इतने साल के एक्सपीरियंस में अपने क्लाइंट्स को देकर फायदा देख चुकी हूँ, वो फीडबैक मुझे आ चुके हैं, वही मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोग करिए, घर बैठ के करिए बेशक। डन। यस। तो मैम आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हर पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिलेशनशिप। यस। तो यहाँ हम हर तरीके के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने बता तो दिया ऑलरेडी कि 1 नंबर 2 नंबर थोड़े एंटी हैं, 3 के साथ जा सकते हैं। बट अगर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, या बहुत सारे आजकल जेन जी जनरेशन के क्वेश्चन होते हैं कि ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? रिलेशनशिप पहले तो आप एंटी बनाओ मत भाई। अब जैसे 8 और 1 है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके विचार अलग होंगे तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ जो है आपकी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं जी। तो मत बनाओ भाई। 8 और 2 है तो बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, नो बेड प्लेजर। तो 8 और 2 को तो रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए, उनको तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है। 8 और 3 हंस के बनाओ, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। 8 और 4 थोड़ा स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। आप पार्टनर हमेशा के लिए हो, दोनों स्ट्रगलिंग नंबर आ गए हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे। 8 और 5 बहुत अच्छा है भाई, बहुत आपको 100% जाना चाहिए रिलेशनशिप में। 8 और 6 बना सकते हो। 8 और 7 बिल्कुल नहीं, मिस फॉर्चून। ओके, ठीक है। 8 और 8 तो दोनों को स्ट्रगल आएगी। 8 और 9 क्रॉनिक डिजीज आएगी। अच्छा, यहाँ धमाके होंगे क्योंकि 9 नंबर भी बहुत पावरफुल, शनि भी बहुत पावरफुल, और हनुमान जी ने क्या किया था, पूंछ में बांध के उठा के फेंक दिया था। अब उनको बेचारों को शरीर में पूरी चोटें आ गई। तो क्रॉनिक डिजीज ये यहीं से आएगी। तो ये है। अब अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी हैं रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, कई साल हो गए हैं, और जितनी चीजें मैंने बताई उन चीजों से आप जूझ रहे हैं जी, तो आपको करना क्या है, आपको जो है फिर उसके लिए रेमेडीज करनी होती है। और रेमेडीज में सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि सबसे पहले तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप मॉर्निंग में उठ के अपने हाथों को देखिए। ठीक है, ठीक है। ये हर एक को करनी चाहिए, लेकिन जितने 8 नंबर वाले हैं वो हमेशा रिलेशनशिप में कहीं उनको थोड़ा सा दर्द जरूर होता है। वो ऊपर से शो करे ना करे, अंदर से उनको एक दर्द जरूर होता है। उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जितना हम दे रहे हैं सामने वाला उतना नहीं दे रहा, किसी भी रीजन से ये फीलिंग उनके अंदर होगी। तो जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले तो अपना हाथ देखें और प्रेयर करें शिव से। इनके गुरु शिव हैं, इनके साधक जो हैं वो ये जिनकी साधना करते हैं वो शिव हैं। तो शिव से प्रार्थना करें कि ये जो हमारे पूरे हाथ है ना, इसमें 9 प्लैनेट्स हैं, और ये जो फिंगर है ना, ये किसकी है, ये शनिदेव की है। ओके, लेफ्ट हैंड, राइट और लेफ्ट, दोनों हाथ। जो मिडिल फिंगर आपकी होती है वो हमारी जो है शनिदेव की होती है जी। तो अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, मिडिल फिंगर के नीचे जो माउंट है इस पे फोकस करना है। और इस पे फोकस करके सुबह सुबह देखो, अर्ली मॉर्निंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है कि शनिदेव मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं, मेरे रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं। शनिदेव, फोकस आपका शनि माउंट पे होना चाहिए कि वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आप नंबर 8 के हैं, आपके लिए ये माउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, आफ्टर बाथ आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल लेकर इस माउंट पे, इस उंगली से, लेफ्ट माउंट हैंड एंड फिंगर कौन सी, राइट हैंड की मिडिल फिंगर, इस फिंगर से आपने जब तक रब ना हो, 1 ड्रॉप जब तक रब ना हो, इस पे आप जो है करते जाइए। आपका शनि सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आपको क्या क्या दे जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अब आपका एक पैसा भी नहीं लगा। मैम एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में, उनको ना कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑल्दो उन्होंने कुछ फेसिंग को लेके भी पूछा था। अब हो सकता है कि वो हमारा ये वाला पॉडकास्ट भी देख रहे हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक्स टू यू। तो कंसीव वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, अब वो चाहे किसी भी नंबर में आए, आप आज उसका एक कोई सॉल्यूशन जरूर। देखिए, जब भी किसी को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आए, एक ही उपाय है जिसको करने से आप हमेशा कंसीव, ईश्वर ने चाहा, देखो हम लोग 100% कभी कोई चीज नहीं, हम भगवान नहीं है, फिर भी ये रेमेडी करवा के मैंने बहुत लोग जो हैं वो मां बनने का सुख ले सके। विष्णु स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र जो सहस्त्र नाम स्तोत्र होता है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसका पाठ शुरू कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करना है। कृष्ण भगवान की फोटो सामने रखनी है, गुलाब का फूल उनको अर्पण करना है, और उसके बाद जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने, यानी कि उनके 1000 नाम का जाप जो है वो करना है। कोई डायरेक्शन वगैरह? डायरेक्शन जो है, अगर आपको चाहिए कि विष्णु भगवान के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है, वहां से हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। गुरु की डायरेक्शन है वो, है ना, तो वहां बृहस्पति की डायरेक्शन है, वहां पर जो है आप मुंह करके या वहां बैठ के उसी डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप ये पाठ शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 40 दिन के बाद, देखिए कोई भी रेमेडी, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, चालीसा क्यों कही जाती है, जब तक आपका चलिया पूरा नहीं होगा तब तक आपकी रेमेडी पूरी नहीं होती। परफेक्ट। तो 40 दिन के बाद जो है आपको धीरे धीरे, और आपने छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि मैम ने कहा था 40 दिन असर तो हुआ नहीं, जहां आपने छोड़ा वहां खत्म, फिर वो चीज नहीं हो सकती। आपको पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रख के 40 दिन तो लगातार करना है, उसके बाद भी आपको करते रहना है। लेकिन मेरा मानना ये है 40 दिन से 3 महीने के अंदर अंदर वो चीज मिल जाती है जो आप चाहते हैं। हो सकता है आपको, आप सभी को, वैसे जो पर्टिकुलर रैंडम मैंने भी पढ़ लिया था तो उस मन में आया कि ला पूछ ही लेता हूँ सभी के लिए, आपका आंसर मिल गया होगा आपको। फेसिंग सारी अच्छी होती है, बट इंपॉर्टेंट है कि जो रेमेडीज बताई जा रही है उसको आप टाइमली फॉलो करो, और सभी लोग कर सकते हो। हमने एक इन जनरल रेमेडी बताई है, फिर भी आपको ये चेक करवाना है कि आप वाकई में क्या कंसीव करोगे या नहीं करोगे, किसकी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट क्या रेमेडी हो सकती है, तो फिर आपको थोड़ा पर्सनलाइज्ड जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना पड़ेगा। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर वाले क्या स्टोन, क्या रुद्राक्ष, क्या धारण कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप 8 नंबर के हैं तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप 8 नंबर के हैं तो आपको एक एमेथिस्ट स्टोन ये धारण करना चाहिए। आपने कर रखा है? नहीं, ये एमेथिस्ट नहीं है। ओके। ये टर्क्वाइस है। हाँ, टर्क्वाइस। अब अगर जैसे कि 8 नंबर मिसिंग है आपका, या फिर आप 1 और 2 के हैं, जैसे कि मैं हूं, एमेथिस्ट नहीं धारण कर सकती। मेरा तो खैर 8 मिसिंग है, मेरे पास नहीं है 8 नंबर। लेकिन अगर आपके पास 8 नंबर है, आप चाहते हैं कि मेरे को तो ग्रो करना है, एमेथिस्ट ही करवाएगा, और नहीं पहन सकते क्योंकि हम 1 और 2 मूलांक और भाग्यांक के हैं। मैंने कहा ना, ईयर से या वहां मंथ से आपके पास 8 आ सकता है और आप पहनना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पहन पा रहे, तो एक टर्क्वाइस पहन लीजिए। ओके। ये टर्क्वाइस भी जो है, और अगर टर्क्वाइस नहीं तो पायराइट। ओके। ऐसा स्टोन है शनि का, शनि और बुध का स्टोन माना जाता है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ओके। तो जितने लोग एमेथिस्ट पहनने से घबराते हैं, क्योंकि शनि का रत्न है ना, नीलम के बराबर उसकी पावर है, जिसको सूट कर गया करता है। ये सब स्टोन किसी को नुकसान नहीं करते, लेकिन जिसको सूट कर गया वो फिर करोड़ों में चला जाता है। लेकिन पायरेट भी उसकी टक्कर का शनि का वो स्टोन है जो बिजनेस की इतनी ग्रोथ देता है आपको, जो कोई नहीं दे सकता। मैम अभी करोड़ों की बात हो ही रही थी, मैंने कई बार
पहले भी पॉडकास्टों में इस तरीके की वर्डिंग यूज करी है कि किसी को अगर अंधा पैसा चाहिए, अंधा मतलब पता ही नहीं है कितना पैसा है बैंक में, कितना कैश पड़ा है, तो वो क्या कर सकता है? काली मिर्च सुनी है आपने? हाँ, इतना सिंपल उपाय है बिना पैसे का। ठीक है, वो करके आइए, पैसों की वर्षा शायद आसमान से होने लगेगी। ठीक है, आपको 5 काली मिर्च लेनी है। 5 काली मिर्च लेकर और आपको छत के ऊपर चला जाना है। अब कुछ लोग जो है वो फ्लैट्स में रहते हैं, वो बोलते हैं हम छत पे कैसे जाएं, तो आप चाहे तो बाहर रात के समय जाना है तो आप अपने लॉन में या कहीं भी जा सकते हैं, आसमान होना चाहिए। नहीं, बालकनी में आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो 4th कॉर्नर आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुले में जाना है, आप नीचे उतर जाइए अपने लॉन में, कहीं भी जो आपके गार्डन्स होते हैं वहां पर चले जाइए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 काली मिर्च उसकी हो गई इंटेंशन, और एक हो गई ऊपर स्पेस की। अगर हम कहें तो 5 एलिमेंट भी हो गए। ठीक है, तो ये आपको हाथ में लेनी है, बिल्कुल बीच में खड़े हो जाना है। ठीक है, पहली ईस्ट में, दूसरी वेस्ट में, तीसरी साउथ में और चौथी जो है वो नॉर्थ में। ये ऐसे करके आपने फेंकनी है। आप इस डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं, पहली नॉर्थ में फेंक दीजिए, दूसरी साउथ में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंने जो आपको कहा है, चारों डायरेक्शन में आपको फेंकनी है। और 5वीं जो है इंटेंशन डाल के कि जो अब हम तुम्हें दे रहे हैं उसके बदले हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इंटेंशन आपकी पैसे की है और ये करने से आपको नजर भी नहीं लगती है। अच्छा, नजर लगती है ना तो वो भी शनिदेव ही उतारते हैं। बच्चों को नजर लग जाती है ना, तो ये करने से आपको नजर भी नहीं लगती। ये रेमेडी तो मैं ही कर लेता हूँ आज। तो आप करके देखिए, इसके बाद आपके घर में पैसा आना शुरुआत हो जाती है कि, और धीरे धीरे आप देखिए आप ग्रो करते चले जाएंगे। दूसरा, अभी मैंने आपको कहा कि नजर, शनिदेव ही नजर उतारते हैं। एक नजर उतारने का आपको इतना सिंपल उपाय बताती हूँ कि हर घर में तवा होता है। हाँ। जिसपे हम रोटी बनाते हैं जी। जब तवे को या तो रोटी बनाने के बाद या फिर गरम कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। गरम करने के साथ जिसको नजर लगी हुई है, अब इतना गरम करके उसका मुंह पास में लाना है, तो इतना गरम मत करिए कि पता चला कि वो धुआं फेस पे वो हो गया। आपने क्या करना है, उस पे पानी का छींटा मारना है, और जिस बच्चे को नजर लगी हुई है, जिस बड़े को नजर लगी हुई है, उसका फेस जो है उसके ऊपर दूरी बनाए रखिए, बस धुआं लेना है। वो धुआं ले लीजिए और उस धुएं से प्रेयर करिए जैसे लेते समय कि जितनी भी जिस चीज की भी नजर है वो सब मेरी उतर गई है और इस धुएं के साथ उड़ गई है। ठीक है, आप देखेंगे सुबह तक वो बच्चा हंसता खेलता गाता नजर आ रहा होगा, या उस पर्सन को जो अनइजीनेस फील हो रही होगी कि शायद मैं कहीं से आया, मुझे लोगों ने ऐसे कहा, शायद मुझे नजर लग गई, मुझे अनइजी लग रहा है, ये सब दूर हो जाता है। ओके, तो इतना इजी उपाय है, आप करके देखिए, किसी को नजर लगी हो 1 मिनट में उतर जाती है। क्या बात है। तो आप लोग ये रेमेडीज कर सकते हैं, जो रेमेडीज अभी हमने बताई, जो रिलेशनशिप की हो, पैसे की हो। वन मोर क्वेश्चन मैम, ठीक है, ये बहुत बार आता है एंड आई वांट कि ये लोगों तक पहुंचे, इसका कोई सॉल्यूशन। इसका 8 नंबर से भी रिलेशन है और बाकी नंबरों से भी है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों के पास, और उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता कि वो क्या करें। तो क्या कर सकते हैं? कोर्ट केस भी शनिदेव ही कराते हैं, उनके बगैर। देखो, लॉ, अगर मैं कह रही हूँ जज हैं, अगर मैं कह रही हूँ ये हैं, तो करना क्या है आपको भाई, कोर्ट केस में वैसे ही चक्कर काट आओ ना जाकर। सबसे अच्छा उपाय होता है ध्रुव ये, आपको अगर बीमार हो, आप हॉस्पिटल चाहिए, टाइम पास कराइए। ठीक है। अगर आपको कोई कोर्ट केस के ऐसा लग रहा है कि जरूर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, आप पहले ही चले जाइए, जाकर वहां पर लॉयर के चक्कर काटने शुरू कर दीजिए। ऐसे ही वहां जाइए, उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई नोटरी का काम करने चले जाइए, या कुछ करने चले जाइए, किसी और के साथ चले जाइए, किसी और का काम है, आपके वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपने, शनि ने क्या कहा, आपको ना कोर्ट के चक्कर काटने हैं। अब वो आपको काटने हैं, तो हो सकता है कि आपके किसी कर्म की वजह से काटने हो,
अब आपको दुखी होकर काटने के बजाय अगर आप वैसे ही जाकर चक्कर काटने शुरू कर देते हैं, किसी भी रीजन से आपको पता चला आपके दोस्त है, उसको प्रॉब्लम है, वो कोर्ट में जाना चाहता है, वकील से मिलना चाहता है, आप उसके साथ चले जाइए, चलिए ना मैं लेकर चलता हूं आपको, आप देखिए ये करके ये रिजल्ट आते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ही केसेस में फंस चुके हैं उनको जरूर रेमेडी करनी चाहिए। okay. उनके लिए रेमेडी बनती है कि उनको तो रेमेडी करेंगे तभी इन चीजों से निकलेंगे ना। हम अगर लोहे की बात करें तो वो जो है वो शनि का, कोई भी लोहा है वो शनि का वो है। और वेस्ट की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी शनि की है। ठीक है। पहली चीज आपको सैटरडे वाले दिन कोई भी लोहे की चीज जो है वो दान में देनी है। ठीक है। दूसरी चीज वेस्ट की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा एमेथिस्ट का पिरामिड या रॉक स्टोन आप वहां पर स्थापित कर दीजिए। ठीक है। आप ये दो चीजें करने से आपके कई बार कोर्ट केसेस भी टलने शुरू हो जाते हैं। ओके। आप करके देखिए। एक यहां पर मैं आपको कोर्ट केस की और रेमेडी बताना चाहूंगी जी। आपको ना 800 ग्राम बादाम लेने हैं। ठीक है। 800 ग्राम बादाम लेकर उसको एक काले कपड़े में बांध लीजिए। ठीक है। उसको बांधने के साथ साथ आपके घर का वेस्ट में अगर कोई अलमीरा है जो कि अंधेरी, जैसे कहते हैं ना ऊपर पर छत्ती बनी होती है या कुछ ऐसा, अगर है ऐसा तो आप उसमें रख दीजिए। अगर मान लीजिए वेस्ट में कुछ नहीं है, खुला हुआ है या कुछ है, तो आप ना एक जैसे फ्लावर पॉट होता है जैसे, ठीक है, उसके बीच में रख दीजिए उसको। उसके बीच में रखने के बाद उसके ऊपर जो है बहुत सारा काला कपड़ा और काले पत्थर कुछ इस टाइप के भर दीजिए और उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए और वो पॉट को वेस्ट की डायरेक्शन में रख दो। ये जिनका खुला हुआ वेस्ट है उनके लिए। अदरवाइज जिनकी अलमीराज हैं, जिनके ऊपर कोई अंधेरी जगह है, कोई अंधेरा मीन्स आपको ये पोटली वहां रखनी है जो अंधेरी जगह हो, इसीलिए मैंने उसमें भी काले रंग के कपड़े खूब सारे भरवाए हैं ताकि वो अंधेरे में चला जाए। ठीक है। ये रखते ही आपके जितने मर्जी कोर्ट केसेस हो आपके सॉल्व होने आपको शुरू हो जाते हैं। एक बार आप भी करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ऑल्दो देखो हजारों प्रॉब्लम है लाइफ में लोगों के, हर किसी की बहुत अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, अलग अलग नंबर होंगे। हो सकता है कि 8 नंबर पे ये पॉडकास्ट था लेकिन 2 या 3 या 4 वाले देख रहे हो, तो प्लीज आप हमारी पुरानी सीरीज भी देखें। 1 से लेके पूरी 9 तक हम बनाने वाले हैं, 9 भी आएगा दोस्तों। प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, सही डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट डिटेल है। और अगर नंबर पे आप कांटेक्ट करते हो, किसी भी कारणवश आपका संपर्क नहीं हो पाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम हर पॉडकास्ट में आप ही के कमेंट्स उठा के और कोशिश करेंगे कि आपका नाम भी बता पाए कि इन सज्जन ने या इन वुमेन महिला ने, इन श्रीमती जी ने ये एक सवाल पूछा था, और आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपसे आगे की वीडियोस में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जिसका हम लोग आगे धीरे धीरे आपको वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स टू यू मैम, क्या पाए आपने इतना टाइम दिया, और हमारी ऑडियंस का भी जो हमें इतनी देर से सुन रही है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बहुत खुशी होती है जब मैं एनालिटिक्स को देखता हूँ कि आप हमें पूरा 1-1 घंटे तक देखते हो। कितने लोग हैं ऐसे, करीब 30 से 40% लोग हमें पूरा 1 घंटे सुनते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, एंड प्लीज डू लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, हमें वो सिल्वर प्ले बटन चाहिए और आपके सपोर्ट से ही आएगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम। नमस्कार।